तो बच्चों, जो हमारे क्लास 5th का जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर है वो किस तरीके से बनेगा इस वीडियो में मैं आपको कवर करके बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको जैसे कि पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाया था। किस पे वीडियो बनाया था मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि हमारे जो पेपर हैं कितने कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और अपने कितने नंबर्स के होने वाले हैं। कैसे 60 मार्क्स का पेपर होगा, कितना कितना शॉर्ट्स कितने का रहेगा, वेरी शॉर्ट्स कितने का रहेगा, लॉन्ग कितने का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने रहेंगे। तो मैंने उस एक डिस्क्रिप्शन वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और वो वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और हम डायरेक्टली किस पे चल रहे हैं, मॉडल पेपर पे। इंग्लिश का मॉडल पेपर जो न्यू वाला होगा क्लास 5th का MP बोर्ड का, वो कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला वाला पेपर होगा तो 1 to 5 आपका पैसेज से इंक्लूड होगा। 1 to 5 किससे आएगा, आपका पैसेज से आएगा। तो आपको उसको रीड करना होगा और 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज से ही आपको इजीली मिल जाएंगे। और वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपको क्या करना है कि इसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद इसमें 4 ऑप्शंस गिवन हुए, आपको इसके अंदर से फाइंड आउट करना है कि 4 ऑप्शन कहाँ पे हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। और जैसे ही आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, रीड करना है केयरफुली और क्वेश्चन को आंसर्स करना है, ठीक है। इन द हार्ट ऑफ द सीड बरीड डीप सो डीप a dear little plant lay fast asleep, bake sad the sunshine and the creep to the light, ठीक है। आपको ये रीड करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। वेयर वॉज द सीड बरीड। बरीड मतलब क्या हुआ, दफना हुआ, ठीक है ना। तो आपको यह बताना है कि सीड जो था है वो कहाँ पे दफना हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहीं पे पढ़ा है बरीड डीप। अब देखिए यहाँ पे इसका कौन सा आंसर बन रहा है, किसमें, इनसाइड द सॉइल द है कि आपका ये इन द वाटर है, इनसाइड द सैंड है या आउटसाइड। तो आपको पता है कि जो सीड है वो किस में है, इनसाइड द सॉइल है। सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी में दबा हुआ है, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ बरीड इन द सीड। क्या वह दफनाया हुआ है सीड में, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे एक ध्यान से इसको जैसे पढ़ोगे तो आपका क्या है, आ डियर लिटिल प्लांट। ये हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। देखो आप ध्यान से देखो तो ये क्या है हमारा, डियर लिटिल प्लांट। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपोजिट ऑफ आ स्लीप। आ स्लीप का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आ स्लीप का इस अपोजिट, आ स्लीप मतलब सोने वाला कोई बोल रहा है, तो अवेक मतलब जगा हुआ। क्या हो जाता है, जगा हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। आप इसको भी पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न का आपको पूरा पता चल जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम आखिरकार होने कैसे वाला है, ठीक है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रीप हियर। यहाँ पे क्रीप का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो क्रीप का मीनिंग होता है टू मूव स्लोली, मतलब धीरे धीरे। पेड़ कैसे उगता है, जैसे लाइट पड़ती है धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। क्रीपर्स करके कुछ पौधे होते हैं जो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू मूव स्लोली। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे। मैंने आपको बताया था 6 to 10 आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। क्या रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, BLANKS, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ये आपका इसी टाइप में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो अब अपन इसको चेक कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स थे। बी थैंक डैश फॉर एवरीथिंग। हम किसकी थैंक करते हैं, गॉड को थैंक करते हैं। किसको थैंक करते हैं, गॉड को थैंक करते हैं। बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ नेशन, ठीक है ना। बाबूजी सर्विस ऑफ नेशन। ये आपको कहाँ सारे ब्लैंक्स मिलेंगे, ये सारे ब्लैंक्स आपके चैप्टर्स में मिलेंगे, आपके बुक में, ठीक है। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, द रैबिट लिव्स इन अ डैश बोरो। द रैबिट्स लिव इन अ बोरो। ये आपका चैप्टर से है, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर 9 नंबर का आपका क्या है, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट ऑफ गंगा। गंगा नदी के किनारे नरेंद्र टहल रहा था ना, जब उसको बंदर पकड़ लिए थे। आसपास उसको बंदर ने चारों ओर से घेरा था, फिर प्रिंस ने उसकी मदद की थी, ठीक है। चलिए 10 नंबर,
द फेमिनिन जेंडर ऑफ सन, फेमिनिन जेंडर ऑफ सन, सन का जो स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सन मीन्स होता है पुत्र, तो पुत्री का मीन्स हो जाती है डॉटर मीन्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अब देखिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको कितना बड़ा लिखना है उसको, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, कौन था ग्रेट सन ऑफ इंडिया, आपको बताना है, ठीक है। हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, 2 मार्क्स का कितना इजी क्वेश्चन है, आप इजीली करके इसको सॉल्व कर जाएंगे। नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद वॉज, यहाँ पे इतना भी लिख देंगे स्वामी विवेकानंद, तो आपको इसका आंसर, आपको डायरेक्टली इसका क्या मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, आपको मैस्कुलिन जेंडर यहाँ पे लिखना है। तो मेयर मीन्स क्या होती है, घोड़ी होती है, तो हॉर्स मीन्स क्या हो गया, आपका घोड़ा हो गया, ठीक है। फिर दूसरा वाला यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं क्लास। जो दूसरा वाला हमारा बोल रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है कि नीस का क्या होता है, तो इसका क्या हो जाता है, नेफ्यू हो जाता है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द अपराइट बॉक्स, अब आपको क्या करना है, अपराइट बॉक्स का नाम लिखना है। तो अपराइट बॉक्स जो ऊपर रखा होता है वो क्या था, CPU था, ठीक है ना। हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड, कौन बोलता है लिटिल प्लांट को बाहर आने के लिए, सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स। लिटिल प्लांट्स को कौन बोलता है, सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स बोलती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर, महेश्वर का एंशियंट नेम क्या था, तो माहिष्मति जो था महेश्वर का एंशियंट नेम था। फिर क्या बोल रहा है, राइट 1 काउंटेबल नाउन एंड 1 अनकाउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन आपको बताया। तो काउंटेबल नाउन पेन, अनकाउंटेबल नाउन वाटर। काउंटेबल क्या होता है, जिनको आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आपने देखा, जैसे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये वाला जो चैप्टर है, ये एरिया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आपका वेरी गुड स्कोरिंग आपके लिए हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए 12 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। अब देखिए अब क्या है, जो 16 के बाद आपने क्वेश्चन बनने वाले हैं, 16 के बाद कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे बनेंगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए जो बिगर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इस पे यहाँ पे राइट नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी बुक में विजिट करके क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लर्न करने हैं 100%। अगर आप ये जो मॉडल पेपर से इनको भी पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं तो आपको फेल तो आप हो ही नहीं सकते, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको यही सारे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 17 क्या हो गया, हाउ वाज स्वान वाउंडेड, जो स्वान था मतलब जो वो बतख था उनका, तो उसको चोट कैसे लगी थी, ठीक है ना। तो यही आपको बताना है। इसका क्वेश्चंस आपको, इसके जो आंसर्स हैं आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, आपके अपने बुक पे मिल जाएंगे। और अगर आप इसके प्रॉपर आंसर्स चाहते हैं तो मैंने एक टेलीग्राम का अपना ग्रुप बनाया है, क्लास 5th MP बोर्ड, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके सलूशन सारे, ये सारी PDF मैंने वहाँ पे डाल रखी है, तो आप सारी PDFs देख के आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमारा 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच क्वालिटी डज द डॉग हैव, डॉग के पास कौन सी क्वालिटी थी, तो ये आपको बताना है, ठीक ना। आपके बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया। अगर PDF चाहिए इनके प्रॉपर सॉल्यूशंस की तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस चैनल के नीचे डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, मेंशन द नेम ऑफ द फ्लावर्स गिवन इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग, ठीक है ना। फ्लावर्स के नेम लिखने हैं आपको, जो हैं तो उनको लिखने हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं। आपको एक एक लाइन के आंसर्स लिखने हैं और आपको 3 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। अब देखिए, चेंज द गिवन एडजेक्टिव इनटू द एडवर्ब्स। इनका एडवर्ब आपको पता है, अगर एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है, जस्ट उसमें ly लगा दीजिए, आपका वो बन गया एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से देखेंगे अपन। पहला हमारा स्लो है, स्लो का क्या हो गया, स्लोली हो गया। हैप्पी का क्या हो गया, हैप्पीली हो गया। मैंने ly सब में ऐड किया। ब्राइट का ब्राइटली हो गया। नीट का नीटली हो गया। कितना इजी आपको 3 मार्क्स मिल गया, बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो आपको इजी तरीके से कर लेने हैं। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिल इन 21 नंबर 21 नंबर्स जो आपका है, फिल इन द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। करेक्ट वर्ड्स रखने हैं यहाँ पे ब्रैकेट है। देयर वॉज अ
अब बॉयज़ है तो सिंगुलर है तो यहाँ पे मैन हो जाएगा, अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे हम मैन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, द डैश गोज टू स्कूल एवरी डे, द बॉय, बॉय क्योंकि सिंगुलर है, द बॉय गोज टू स्कूल एवरी डे। थर्ड वाला क्या बोल रहा है हमारा, देयर आर 20 डैश इन द क्लास, तो यहाँ पे क्या है 20, देयर आर 20, आर करके बोल रहा है तो प्लूरल लेगा इसलिए बेंचेस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से देखिए, फ्रेम क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट गिवन, ये स्टेटमेंट जो गिवन है इससे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, आपको तो पहले पता होना चाहिए कौन सा टेंस है। तो ये रोट है, रोट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, निगेटिव की आपकी डिड होती है, क्वेश्चन मार्क वाली, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपकी इसकी डिड होती है। तो आप क्या लगाओगे, डिड गौतम राइट अ लेटर टू सतीश एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर अनन्या लीव्स इन भोपाल जैसे है तो लीव्स क्या है, ये आपका टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव में आपका डू डज आपका आता है हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है ना, डू और डज। तो डू डज आप लिखेंगे इसमें तो आपका ये क्या बन जाएगा, डज अनन्या लीव्स में से एस हट जाएगा इन द भोपाल एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बनाने हैं। थर्ड नंबर वाला कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, तो ये वॉज को यहाँ पे ले आइए, वॉज कल्पना चावला एन एस्ट्रोनॉट एंड देन क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपका उसको भी तो अपने को देखना है। तो देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। एक सेंट्रल आइडिया आपका आ जाएगा 5 मार्क्स का, किसी पोएम का आपको लिखना है, स्प्रिंग इज कमिंग का सेंट्रल आइडिया लिख देना है। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया रिलेशन, ये हर बार पूछा, 3rd या 4th चैप्टर में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए। फिर 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू सीकिंग द परमिशन ऑफ पिकनिक। पिकनिक में जाने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल से क्या करना है, परमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ये एप्लीकेशंस मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको देख के बढ़िया से लर्न कर लो बिल्कुल। और देखो 5th नंबर हमारा क्या बोल रहा है, राइट 5 सेंटेंस थिंग्स गॉड हैज़ गिवन अस, 5 चीज़ें जो कि हमको गॉड ने दी हैं वो आपको लिखना है। ये कितने मार्क्स का हो गया, ये 20 मार्क्स का हो गया। इधर वाला कितने मार्क्स का हो गया था हमारा, देखिए ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारा हो गया 18 मार्क्स का, ठीक है। उसके ऊपर वाला कितना का हो गया 12 मार्क्स का, उसके नीचे वाला ऊपर वाला कितने का हो गया 10 मार्क्स का, जो ऑब्जेक्टिव है फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो ये आपको टोटल मिला के कितने मार्क्स आपको दे जाएगा, ये सब टोटल मिला के आपको दे जाएगा पूरा का पूरा नंबर, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1 समझा रहा हूँ, इसी तरीके से मेरे पास प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2 भी है। जस्ट मैं आपको ये वाला भी पेपर समझाने वाला हूँ।